हर हर महादेव दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। हर कोई जानता है कि सावन का भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में लोग घरों मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करते हैं। शिवलिंग भगवान शिव के ही लिंग रूप हैं। भगवान शिव के कुछ शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, तो वहीं संसार में कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो स्वयंभू हैं, यानी जो स्वयं प्रकट हुए हों। ऐसे में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के बारे में लोग जानते तो होंगे, लेकिन उनकी स्थापना कैसे हुई शायद ही इनके बारे में ज्यादा लोग जानते हों। कहा जाता है इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि जो भी जातक हर रोज इन ज्योतिर्लिंग के नाम का जाप करता है, उस जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बता दें कि भारत में भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। कहा जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी समस्याएं, दोष आदि नष्ट हो जाते हैं। बता दें कि कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित है। बता दें कि धार्मिक कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष के चंद्रदेव को क्षीण हो जाने का शाप दे दिया था, तो शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की थी और महादेव वहां शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो वहीं एक और मान्यता के अनुसार चंद्रदेव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। अगला यानी कि दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मद्रास की कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थापित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत को कैलाश के समान दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। बात करें तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। बता दें कि ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है और इसी कारण से ये बेहद प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से लाभ मिलता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये स्थित है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी के किनारे। जहाँ ये स्थित है वहाँ का दीप ओम जैसा दिखता है। कहा जाता है कि ओम जैसा होने की वजह से ही यहाँ के ज्योतिर्लिंग को ये नाम दिया गया है। इस स्थान पर महादेव के 2 मंदिर हैं, जिसमें से एक है ओंकारेश्वर और दूसरा है अमरेश्वर। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जो देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग एक जागृत ज्योतिर्लिंग है और ये भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध करने के लिए इस स्थान पर भीम रूप धारण किया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। युद्ध के बाद भगवान शिव ने देवताओं के अनुरोध पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास किया। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित है। बता दें कि इस नगर का पौराणिक नाम काशी भी है, इसलिए इसे काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को लेकर ऐसी मान्यता है कि स्वयं देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती काशी में रहना चाहती थी, तो उनकी इच्छा के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि गौतम ने भगवान शिव और देवी गंगा को इस स्थान पर निवास करने के लिए मनाया था, तभी से भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और यहाँ पर निवास कर रहे हैं। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड के देवघर जिले में स्थापित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। रावण भगवान शिव के परम भक्तों में से एक था। उसने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव के साथ चलने के लिए कहा। भगवान शिव मान गए, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर तुमने शिवलिंग को नीचे रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रास्ते में शिवलिंग को ले जाते समय रावण को लघु शंका लगी, जिसके दौरान रावण ने शिवलिंग के ग्वाले को थमा दिया। ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे और उन्होंने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के द्वारका में स्थित है। कहा जाता है इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यहाँ कैसे स्थापित हुआ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार एक राक्षस दारुक ने सुप्रिया को बंदी बना लिया
जो भगवान शिव का भक्त था। सुप्रिया ने कारागार में ही भगवान शिव की आराधना करना आरंभ कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया और इसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुर में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के द्वारा स्थापित किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने समुद्र के पास बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसके बाद भगवान शिव वहीं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। 12वां ज्योतिर्लिंग है घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थापित है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में आखिरी ज्योतिर्लिंग है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा हर रोज 100 पार्थिव शिवलिंग बनाती और पूजा अर्चना करने के बाद उसे तालाब में विसर्जित कर देती। घुष्मा की बड़ी बहन घुष्मा से ईर्ष्या किया करती और एक दिन उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसका शव पानी में फेंक दिया, जिसके बाद घुष्मा बिना विलाप किए पूजा अर्चना करती रही, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसके पुत्र को जीवनदान दे दिया। घुष्मा ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वो यहाँ निवास करें, जहाँ आज भगवान शिव घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।